मैं इस वक्त बोकारो में मौजूद हूं और हमारे साथ मौजूद हैं मकसूद। अब तक आप लोगों ने मकसूद भाई को सिर्फ गाते हुए सुना होगा या देखा होगा, लेकिन आज हम मकसूद भाई की ज़िंदगी से आपको रूबरू करवाने वाले हैं। मकसूद, स्वागत है आपका झारखंड टाइम्स में। जी सर, मैं झारखंड टाइम्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको जी सर, अच्छा तरक्की ये आप लोग का स्नेह और प्रेम है कि आप लोग आ जाते हमारे लिए। मैं आप लोग का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये झारखंड टाइम्स से मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपके परिवार में कौन कौन है। जी, हमारा घर यहाँ से करीबन 60 किलोमीटर दूर है, 60 से 70 किलोमीटर। और मैं झिरकी के छोटे से गांव में रहता हूँ। हमारा पोस्ट पड़ता है कथारा और जो पुलिस स्टेशन है गोमिया, और हमारा ज़िला बोकारो ही पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ से ट्रैवल करके आता हूँ 60-70 किलोमीटर और लोगों को आकर्षण अपने आवाज़ से मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी ताकत झोंक दूँ आवाज़ में, और लोग हमें काफ़ी पसंद करने लगे हैं और हमें लोगों से भरपूर प्यार मिलता है। आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में हमारी माता है, पिता है और हमारे भाई हैं, और हमारे एक बीवी है और हमारा एक छोटा 2 साल का बच्चा है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। भाई सब अलग रहते हैं, मैं माँ बाप के साथ रहता हूँ। परिवार को चलाने की जिम्मेदारी हम पर है, लेकिन हमारे इतने भी कठिन परिस्थितियाँ आई लेकिन हमने कभी टूटा नहीं। हमें भरोसा था कि हमें मंजिल ज़रूर मिलेगी और इंशाअल्लाह उस दौर पर हम धीरे धीरे ही सही लेकिन कामयाब होते जा रहे हैं। तो किससे प्रेरित होकर आपने गाना शुरू किया, ये सिंगिंग सिंगर बनने? जी, मैंने आइडल अपने मतलब ज़िंदगी का जो माना है, मैंने आइडल माना है सोनू निगम सर को और अरिजीत सर को। उन्हीं के ही गाने सुनकर और किशोर दा और मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने सुनकर हमें प्रेरणा मिली और हमें भी लगा कि हम भी अपने संगीत को एक ऐसा मुकाम दें जो लोग हमें भी जाने। जिस तरह लोग सोनू निगम, अरिजीत सिंह, अरमान मलिक, जुबिन नौटियाल, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार सर को जानते, उस तरह हमें भी जाने। तो प्रेरणा हमें बहुत बड़े लेजेंडरी सिंगरों से मिली और हमें उम्मीद था कि हम इंडियन आइडल के मंच पे जाएँ। 2012 में मैंने संगीत की शुरुआत की थी और 17 में मैंने पहला आइडल का ऑडिशन दिया था, इंडियन आइडल का। और उस समय मैं आर्यन इंटरनेशनल होटल रांची में ऑडिशन दिया था। उस समय मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो हमारे एक संतालू सर है, उन्होंने पीछे से पीठ थपथपा के बोला था, मकसूद अभी तुम रो क्यों रहे हो? मैं रोने लगा था, वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो अभी तुम्हारा सिलेक्शन या किसी तरह का कोई अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, अभी तुम रो क्यों रहे? उसके अगले दिन पेपर में, अखबार में मेरा इश्तिहार छप जाता है और बोलता है कि मकसूद आलम जो है झिरकी के निवासी, उनका इंडियन आइडल में सिलेक्शन हो गया। फिर इंडियन आइडल वालों ने फ़्लाइट का टिकट भेजा। उसके बाद में वहाँ पर 24th राउंड के बाद हमें वहाँ शो से निकाला नहीं गया, हमें एडप्ट कर लिया गया। पद्मश्री सुरेश वाडेकर जी ने हमें और म्यूज़िक के गुण सिखाए और हमें प्रमोट करने ही वाले थे अगले इंडियन आइडल में कि कोरोना ने दस्तक दे दिया। और कोरोना में सबसे ज़्यादा अगर भयावह स्थिति थी तो मुंबई की थी, इसलिए उन्होंने कभी रिस्क लेना लाजमी नहीं समझा हमारे ज़िंदगी को लेकर, हमारी अपॉर्चुनिटी को लेकर। और उन्होंने सोचा कि अगर ज़िंदगी रहेगी तो और भी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, तो उन्होंने लाजमी नहीं समझा। ना उन लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास था, ना उन्होंने कभी हमें कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं किया। उसके बाद कोरोना में गुमनामी की ज़िंदगी जीने लगे और हमें भरोसा था कि फिर से हम खड़े हो सकते हैं। फिर मैंने 2 सप्ताह पहले स्ट्रीट पे गाना शुरू किया क्योंकि आर्थिक स्थिति ख़राब थी, घर को चलाने की जिम्मेदारियां थी, तो स्ट्रीट की सिंगिंग स्टार्ट किया। तो मैं 2 ही सप्ताह में मैं इतना वायरल हो जाऊंगा मैं सोच नहीं सकता था। जी, बहुत वायरल हो गए आप। अच्छा, आप फ्यूचर के बारे में क्या प्लान है? मैं फ्यूचर के बारे में, सिंगर बनने का सपना अभी भी जी, हमारे दिल में सिंगर बनने का सपना अभी भी ज़िंदा है। और मैं बोकारो के जनता, हमारे बोकारो ज़िले के जनता, झारखंड ज़िले के जनता और पूरे हमारे भारतवासियों को ये भरोसा दिलाता हूँ कि मैं जिस दिन उस मुकाम को पा लिया, मैं इंडियन आइडल के मंच पे या सारेगामा के मंच पे चला गया, उस दिन आप हम पर गर्व करेंगे। आज ही मैं स्ट्रीट पे गा रहा हूँ, छोटे मोटे इवेंट करता हूँ, आप लोग हम पर गर्व कीजिएगा। और मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि अपने देश का, अपने राज्य का नाम ज़रूर रोशन करूँगा इंडियन आइडल के मंच पे दोबारा। एक गाना हमारे दर्शकों से। जी बिल्कुल बिल्कुल।
चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ मैं न दूंगा, आवाज़ मैं न दूंगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ मैं न दूंगा, आवाज़ मैं न दूंगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। अच्छा, आपने म्यूज़िक कहाँ से सीखा? मैंने म्यूज़िक रांची से सीखा। हमारे गुरु हैं संतालु सर, उन्होंने हमें म्यूज़िक की प्रेरणा दिया, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। जब मैं झिरकी से 110 किलोमीटर रांची सीखने के लिए जाता था हर संडे को, और उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। हमें भाड़ा भी देते थे आने जाने का, खाने पीने का खर्च भी देते थे, और हमारा पॉकेट खर्चा भी वही मैनेज करते थे। अच्छा, हमने सुना था सोनू सूद आपकी मदद करने वाले हैं, इसका क्या हुआ? जी, सोनू सूद हमें ट्वीट करके मदद के लिए बोले हैं, और जॉब किए हैं। उनके विषय में मैं चर्चा अभी कर रहा हूँ, उनके विषय में सोच विचार कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह इतने बड़े सुपरस्टार है तो विचार करने के बाद मैं वहाँ जाऊँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।